जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है हमारी समास से संबंधित चौथी क्लास रहेगी। यानी कि समास से संबंधित पहली 3 क्लासों में हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास का अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे बहु बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास का। बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे आज हम। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें और साथ में क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। प्यारे साथियों, हम जल्द ही हमारे इस चैनल पर हिंदी साहित्य का विस्तृत रूप से अध्ययन भी शुरू करने वाले हैं। इसलिए अगर आप हिंदी साहित्य का निःशुल्क विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी साथी जो हैं क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे बहुव्रीहि समास की परिभाषा। सबसे पहले हम परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो लिखिए सभी साथी, जिस जिस समास या सामासिक पद में दोनों पद अप्रधान हो तथा अन्य अर्थ की प्रधानता हो तो वह बहुव्रीहि समास होता है। ओके जी, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। जिस समास या समासिक पद में दोनों पद अप्रधान हो तथा अन्य अर्थ की प्रधानता हो तो वह बहुव्रीहि समास होता है। ओके जी, यहां तक आगे देखिए। अगर हम इस समास की पहचान की बात करें तो पहचान लिखिए। पहचान यानी कि बहुव्रीहि समास को किस प्रकार से पहचाना जाता है। तो पहली पहचान लिखिए, सभी योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। सभी योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अगली पहचान लिखिए, बहुव्रीहि समास में ऐसा सामासिक पद आता है जो किसी विशेष व्यक्ति
व्यक्ति के नाम को दर्शाता दर्शाता है। ओके जी। बहुव्रीहि समास में ऐसा समासिक पद आता है जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। ओके जी। आगे हम इस समास की कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। उदाहरण लिखिए। उदाहरण नंबर 1 पर उदाहरण है चक्कर पाणी। इसका समास विग्रह होगा वह जिसके पानी में चक्कर है, अर्थात कृष्ण जी। ओके जी। यानी कि चक्रपाणी शब्द में जो है बहुव्रीहि समास पाया जाता है। नंबर 2 पर उदाहरण देखिए। गिरिधर। गिरिधर शब्द में जो है दोनों पद अप्रधान हैं और तीसरे यानी कि अन्य अर्थ की प्रधानता बताता है। गिरिधर जो है कृष्ण जी का नाम है। इसका समास विग्रह होगा वह जो गिरि को धारण करते हैं, अर्थात कृष्ण जी। ओके जी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस समासिक पद में यानी कि गिरिधर समासिक पद में बहुव्रीहि समास है। ओके जी। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर उदाहरण है पीताम्बर धारी। इसका समास विग्रह होगा पीला वस्त्र यानी कि अंबर धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण जी। ओके जी। नंबर 4 पर उदाहरण है नीलांबर धारी। इसका समास विग्रह होगा नीला वस्त्र यानी कि अंबर धारण करने वाला, नीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात बलराम जी। ओके जी। नंबर 5 पर उदाहरण है निशाचर। इसका समास विग्रह होगा निशा में आचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। ओके जी। यानी कि इन समासिक पदों में बहुव्रीहि समास पाया जाता है। आगे देखिए। नंबर 6 पर उदाहरण है देवराज। इसका समास विग्रह होगा वह जो देवों का
राजा है, अर्थात अर्थात इंद्र देव, इंद्रदेव जी। ओके जी। नंबर 7 पर उदाहरण है मनोज। इसका समास विग्रह होगा मन से, मन से जन्म लेने वाला, अर्थात अर्थात कामदेव जी। ओके जी। नंबर 8 पर उदाहरण है सरोज। इसका समास विग्रह होगा सरोवर, सरोवर से जन्म लेने वाला, अर्थात अर्थात कमल। ओके जी। आगे देखिए। नंबर 9 पर उदाहरण है गंगा, गंगाधर, गंगाधर। इसका समास विग्रह होगा गंगा को, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव जी। नंबर 10 पर उदाहरण है गजानन, गजानन। इसका समास विग्रह होगा गज का है आनन, आनन जिसका, अर्थात अर्थात गणेश जी। ओके जी। नंबर 11 पर उदाहरण है पवन सूत। इसका समास विग्रह होगा पवन देव के सूत, पवन देव के सूत, अर्थात हनु, हनुमान जी। ओके जी। आगे देखिए। नंबर 12 पर उदाहरण है अंशु माली, अंशु माली। इसका समास विग्रह होगा अंशु, अंशु की है माला जिसकी, जिसकी, अर्थात अर्थात सूर्य। नंबर 13 पर उदाहरण है कमलासन, कमलासन। इसका समास विग्रह होगा कमल है आसन, कमल है आसन जिसका, अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी जी। ओके जी। नंबर 14 पर उदाहरण है लंका पति। इसका समास विग्रह होगा लंका का पति है जो, अर्थात रावण। ओके जी। आगे देखिए। नंबर 15 पर उदाहरण है धर्म, धर्मराज। इसका समास विग्रह होगा धर्म के राजा है
जो अर्थात यमराज। ओके जी साथियों, ये थी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुव्रीहि समास की उदाहरण। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुव्रीहि समास समझ में आ गया होगा। यानी कि बहुव्रीहि समास में जो है दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा जो समासिक पद होता है वह अन्य अर्थ की प्रधानता को बताता है। यानी कि समासिक पद जो है किसी विशेष व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथियों, इसके अलावा भी कुछ ऐसे समासिक पद हैं जिनमें एक से अधिक समास पाए जाते हैं। हम उन्हीं का ही आगे अध्ययन करेंगे। यानी कि जो परीक्षा में तो आ जाते हैं लेकिन परीक्षा में हमें डाउट हो जाता है कि हम किसे सही करें। यानी कि एक ही समासिक पद में एक से अधिक समास पाए जाते हैं, उनका अध्ययन हम आगे करेंगे। सभी साथी यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे। लिखिए एक से अधिक, एक से अधिक समास समास वाले सामासिक सामासिक पद। ओके जी, यानी कि अब हम उन समासिक पदों का अध्ययन करेंगे जिनमें एक से अधिक समास पाए जाते हैं। ओके जी, तो सभी साथी लिखिए नंबर 1 पर बहु बहुव्रीहि बहुव्रीहि और द्विगु समास, बहुव्रीहि और द्विगु समास पाए पाए जाने वाले सामासिक सामासिक पद। ओके जी, यानी कि सबसे पहले हम उन समासिक पद का अध्ययन करेंगे जिनमें बहुव्रीहि समास और द्विगु समास पाए जाते हैं। ओके जी, तो लिखिए सभी साथी सड़ा सड़ानन। इसमें जो है यानी कि इस समासिक पद में जो है बहुव्रीहि समास और द्विगु समास पाया जाता है। इसका समास विग्रह बनेगा छः हैं आनन जिसके जिसके अर्थात अर्थात कार्तिकेय कार्तिकेय जी। ओके जी, यानी कि साथियों सड़ानन समासिक पद में जो है बहुव्रीहि समास और द्विगु समास पाया जाता है, क्योंकि सड़ानन समासिक पद के पूर्व पद से हमें संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। और सड़ानन समासिक पद जो है किसी विशेष व्यक्ति के नाम को भी दर्शाता है, यानी कि किसी अन्य अर्थ की प्रधानता को भी दर्शाता है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास भी है। अगर परीक्षा में आपसे यह पूछा जाए कि सड़ानन शब्द में या समास में कौन सा समास है, तो आपने बताना है कि इसमें बहुव्रीहि समास है, यानी कि आपने प्राथमिकता जो है बहुव्रीहि समास को ही देनी है। द्विगु समास आपने जब बताना है जब वहां पर यानी कि विकल्प में बहुव्रीहि समास ना हो। समझ में आ गया सभी साथियों को? आगे देखते हैं। लिखिए सभी साथी अगला समासिक पद है त्रिलोकी। त्रिलोकी, इसका समास विग्रह होगा तीनों तीनों लोकों तीनों लोकों को जानने जानने वाले अर्थात अर्थात शिव जी।
अब इसमें भी जो है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास पाया जाता है, और आपने प्राथमिकता जो है बहुव्रीहि समास को देनी है। यानी कि अगर परीक्षा में वहां पर विकल्प में बहुव्रीहि समास हो तो आपने बहुव्रीहि समास लगाना है। अगर विकल्प में बहुव्रीहि समास ना हो तो आपने इसमें जो है द्विगु समास बताना है। ओके जी, आगे देखिए। अगला समासिक पद है त्रिकाल, त्रिकालदर्शी। इसमें भी दो समास पाए जाते हैं, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। उसी प्रकार से आपने जो है प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को ही देनी है। इसका समास विग्रह होगा तीनों कालों, तीनों कालों को देखने वाले, अर्थात शिव जी। तीनों कालों को देखने वाले अर्थात शिव जी। अगला समासिक पद है त्रिनेत्री। इसका समास विग्रह होगा तीन नेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए। अगला समासिक पद है त्रिलोचन। इसका समास विग्रह बनेगा तीन लोचन, तीन लोचन है जिसके, अर्थात शिव जी। आगे देखिए। अगला समासिक पद है चतुरानन, इसका समास विग्रह बनेगा चार है आनन, चार है आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। कर लोगे। चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। अगला समासिक पद है चतुर्मुखी, इसका समास विग्रह बनेगा चार हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। कर लोगे सभी साथी। आगे देखते हैं। अगला समासिक पद है दशानन। इसका समास विग्रह बनेगा दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। ओके जी। अगला समासिक पद है पंचानन, इसका समास विग्रह बनेगा पांच है आनन, पांच है आनन जिसके, अर्थात हनुमान जी। ओके जी। अगला समासिक पद है अष्टभुजी। इसका समास विग्रह बनेगा आठ है भुजाएं
जिसकी, अर्थात अर्थात दुर्गा जी। ओके जी, आगे देखिए। अगला समासिक पद है चतुर, चतुर्भुज। इसका समास विग्रह बनेगा चार है भुजाएं, चार हैं भुजाएं, जिसकी, जिसकी अर्थात विष्णु, विष्णु जी। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। ये कुछ महत्वपूर्ण समासिक पद थे जिनमें बहुव्रीहि समास और द्विगु समास पाया जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, अगर आपसे इनमें से कोई भी परीक्षा में समासिक पद आ जाए तो आपने प्राथमिकता जो है बहुव्रीहि समास को देनी है। अगर वहां पर विकल्प में बहुव्रीहि समास ना हो तो आपने द्विगु समास का उत्तर देना है। ओके जी, यानी कि अगर परीक्षा में ये समासिक पद आ जाए और दोनों ही विकल्प में हो बहुव्रीहि समास और द्विगु समास, तो आपने बहुव्रीहि समास को ही चुनना है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सभी साथी नंबर 2 पर लिखिए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि और कर्मधारय, कर्मधारय समास, समास पाए जाने वाले समासिक, समासिक पद। ओके जी, अब जो है हम ऐसे समासिक पदों का अध्ययन करेंगे जिनमें बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास पाया जाता है। इसमें भी आपने प्राथमिकता जो है बहुव्रीहि समास को ही देनी है। अगर विकल्प में बहुव्रीहि समास ना हो तो फिर आपने कर्मधारय समास को चुनना है। ओके जी, तो सबसे पहले हम समासिक पद देखेंगे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर। इसका समास विग्रह बनेगा लंबा, लंबा है उदर, जिसका अर्थात, अर्थात गणेश, गणेश जी या कुबेर जी। कर लोगे सभी साथी। ओके जी, अगला समासिक पद है महादेव। इसका समास विग्रह होगा महान है जो देव, या वह जो देवों में, वह जो देवों में महान हैं, अर्थात शिव जी। ओके जी, यानी कि इनमें जो है बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास पाया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, लंबोदर समासिक पद में जो है इसका प्रथम पद विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास पाया जाता है। यानी कि इसमें जो है विशेष्य विशेषण का मेल पाया जा रहा है। ओके जी, अगर हम लंबोदर समासिक पद में ही देखें तो इसमें दोनों पद अप्रधान होकर किसी तीसरे यानी कि अन्य अर्थ की प्रधानता को दर्शा रहे हैं। यानी कि इसमें जो समासिक पद है वह विशेष व्यक्ति के नाम को दर्शा रहा है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास भी पाया जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए,
अगला समासिक पद है नीलो उत्पल। इसका समास विग्रह बनेगा नीला है जो उत्पल यानी कि कमल अर्थात इन दी वर। ओके जी। अगला समासिक पद है घन श्याम। इसका समास विग्रह बनेगा वह जो घन के समान श्याम है अर्थात कृष्ण जी। वह जो घन के समान श्याम है अर्थात कृष्ण जी। अगला समासिक पद है नीलकंठ। इसका समास विग्रह बनेगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। कर लोगे सभी साथी? आगे देखिए। अगला समासिक पद है महाकाल। इसका समास विग्रह बनेगा महान है जो काल या काल का काल अर्थात शिव जी। ओके जी। अगला समासिक पद है महावीर। इसका समास विग्रह बनेगा महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी। ओके जी। कर लोगे सभी साथी? मेरे साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण समासिक पद जिनमें बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास पाए जाते हैं। ओके जी। आपने इन सभी समासिक पद में जो है प्राथमिकता बहुब्रीहि समास को देनी है और दूसरे नंबर पर आपने कर्मधारय समास को रखना है। कर लोगे सभी साथी? आगे देखिए। नंबर 3 पर लिखिए बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास पाए जाने वाले सामासिक पद। ओके जी। अब हम ऐसे समासिक पदों का अध्ययन करेंगे जिनमें बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास पाया जाता है। तो लिखिए सभी साथी। समासिक पद है सपरिवार। ओके जी। इसमें जो है बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास पाया जाता है। इसका समास विग्रह होगा परिवार के साथ है जो अर्थात कोई मनुष्य। अगला समासिक पद है सबल। इसका समास विग्रह बनेगा बल के साथ
के साथ है जो, अर्थात कोई मनुष्य। ओके जी, यानी कि इनमें जो है बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास पाया जाता है। आपने प्राथमिकता जो है बहुव्रीहि समास को ही देनी है और दूसरे नंबर पर आपने अव्ययी भाव समास को रखना है। ओके जी, आगे देखिए, अगला समासिक पद है स यस। इसका समास विग्रह होगा यस, यस के साथ है जो, अर्थात अर्थात कोई मनुष्य। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। ये कुछ महत्वपूर्ण समासिक पद थे जिनमें जो है बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास पाया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर आपको परीक्षा में ऐसा समासिक पद दिया जाए जिसमें बहुव्रीहि समास और द्विगु समास हो तो आपने बहुव्रीहि समास को चुनना है। अगर समासिक पद में बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास हो तो आपने प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को ही देनी है। अगर समासिक पद में बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास हो तो आपने जो है प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को ही देनी है। ओके जी, तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था समास का वह समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समास के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके जी, इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए, यानी कि हिंदी व्याकरण का और हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ में चैनल के साथ नए साथियों को भी अवश्य जोड़ें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।